नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल तिवारी। आज हमारे देश में 5G सेवा कई शहरों में लॉन्च कर दिया गया है। इस दौरान हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही है कि उनके प्रयास से पूरे देश में डेटा काफ़ी सस्ता हो गया है। बात तो सही है, उनके प्रयास से डेटा जरूर सस्ता हो गया है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि उन्हीं के प्रयास से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग आने वाले सामग्री भी आज से 8 साल पहले की अगर तुलना की जाए तो लगभग 2 गुनी से 4 गुनी तक पहुंच गई हैं। तो आज हम बात करेंगे डेटा वर्सेस आटा। केवल आटा की एक बात कर रहे हैं और जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उस पे हम आंकड़े के साथ आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक आलोक पाठक जी भी हैं, वो पूरे डाटा के साथ आपको समझाएंगे कि आखिर किस तरीके से महंगाई बढ़ी है, डेटा किस तरह सस्ता हुआ है, आटा किस तरह महंगा हुआ है। आलोक जी बताइए कि किस तरीके से डेटा पूरा समझाइए कि किस तरीके से 8 साल में महंगाई बढ़ी है, लोगों की आमदनी घटी है। राहुल जी, सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही कि उनके सरकार के लगातार प्रयास की वजह से डेटा जो पहले 2014 में 300 रुपये GB का था, अब उसका दाम घट के 10 रुपये GB आ गया है। प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में एक लाइन कही कि पहले एक आदमी महीने में 14 GB डाटा इस्तेमाल करता था और जिसकी वजह से उसको महीने में 4200 रुपये खर्चा करना पड़ता था, और अब चूँकि डाटा का दाम 10 रुपये GB हो गया है तो 30 GB डाटा वो 300 रुपये में खर्च करता है और लगभग 39 रुपये महीना बचाता है। तो जब मैंने ये आंकड़ा सुना तो मैं थोड़ा नेट पे गया और सर्च किया तो मैं एक जानकर आश्चर्यचकित हो गया कि 2014-15 तक भारत में प्रति व्यक्ति का जो एवरेज बिल था मोबाइल का वो 440 रुपये था। जब 440 रुपये महीना उस वक्त आदमी इंटरनेट और मोबाइल के लिए खर्चा करता था तो फिर वो कैसे प्रधानमंत्री की जिसने भी स्पीच लिखी है उसने ये कैसे लिख दिया कि एक आम आदमी तब 30 GB डाटा इस्तेमाल करने के लिए 42 रुपये महीना खर्चा करता था, और आज उसी डाटा के हिसाब से दिखा दिया गया कि वो 300 रुपये में 30 GB डाटा यूज़ कर ले रहा है। तो वो डाटा पूरी तरह से गलत साबित हुआ कि जब एवरेज हिंदुस्तान के एक आदमी का मोबाइल बिल 440 रुपये था 2014 में, जो अब घट के 200-250 रुपये हो गया। तो हम ये मान सकते हैं कि मोबाइल के बिल से आदमी को 200-250 रुपये महीने की बचत हुई। इतनी तो बात मानी जा सकती है, लेकिन ये बात तो कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है कि सस्ते डाटा की वजह से एक आदमी महीने में 3900 रुपये बचा रहा है। अब आगे की बात करते हैं। 2014 में जो आटे का दाम था 1 किलो का, वो लगभग 20 रुपये किलो आटा था। 2022 में उस आटा जो है वो 31 रुपये किलो है, मतलब 50% की बढ़ोतरी हो गई। 31 का 33 रुपये से ऊपर चल रहा है। यानी हम जो होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें, थोक मार्केट की बात कर रहे हैं, तो उसमें 50% की इंक्रीज़ है। खाने की तेल की बात करते हैं, कड़ू का तेल उस वक्त 90 रुपये 100 रुपये लीटर होता था, आज की डेट में 160-170 रुपये लीटर है, मतलब 60 से 70% की बढ़ोतरी हो गई। आम जीवन में सबसे तीसरी चीज़, बड़ी चीज़ हो गई पेट्रोल। पेट्रोल का दाम पहले 2014 में 60-62 रुपये लीटर था, अब 95-96 रुपये लीटर है, तो 40% पेट्रोल में भी दाम बढ़ा है। डीजल का दाम तब 55 रुपये लीटर हुआ करता था, अब वो 95 रुपये लीटर के करीब आसपास है, तो डीजल के दाम में भी करीबन 90% की बढ़ोतरी भी है। तीसरी जो सबसे बड़ी जरूरी चीज़ थी बिजली पहले हुआ करती 2014 के आसपास 3.5-4 रुपये यूनिट, अब किसी भी स्टेट में बिजली का दाम 7 रुपये यूनिट से कम नहीं है। तो बिजली के दाम में भी मोटा मोटी 70 से 80% की बढ़ोतरी हो गई है। तो अगर हर चीज़ में एक आम आदमी के खर्चे की बात करें तो उसका घरेलू खर्चा जो था खाने पीने में, अगर एक आदमी पे औसत जो खर्चा था, अगर दूध की बात करें तो दूध के दाम में भी लगभग 100% की बढ़ोतरी हुई है। रसोई गैस का सिलेंडर 400 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये का हो गया है। मान लीजिए उसमें सरकार सब्सिडी देने का जो दावा कर रही है तो वो सब्सिडी भी 200 रुपये से ज़्यादा नहीं है, तो मतलब फिर भी 400 रुपये की बढ़ोतरी उन लोगों के लिए है जिनको सब्सिडी मिलनी है। कितनों को सब्सिडी मिलती है इसका कोई डाटा भी नहीं है। दवाई का दाम बढ़ गया है, तो जहाँ एक आदमी का औसत खर्च पिछले 8 सालों में दुगुना हो गया हो, मतलब एक आदमी को रहने खाने पीने में अगर 4000-5000 का खर्चा था तो अब वो कम से कम 9000 रुपया हो गया हो,
तो उस जगह पे अगर आप डाटा का दाम 300 से घटा के 30 रुपये कर भी देते हैं या 10 रुपये कर भी देते हैं, उससे आम आदमी को महीने में 200-250 से ज़्यादा की बचत होती दिख नहीं रही है। दूसरा, इंटरनेट से बहुत सी सुविधाएं मिली है, नो डाउट, लेकिन इंटरनेट से बहुत नुकसान भी हुआ है। अब रोज़ जो है आप उठाइए, तमाम तरह के बैंक फ्रॉड हो रहे हैं और गरीब भोली जनता के अकाउंट से रोज़ जो है 10-20 करोड़ 50 करोड़ का फ्रॉड किया जा रहा है। ये जो साइबर क्राइम के ज़रिए हो रहा है। दूसरा, इंटरनेट अब ज़्यादातर लोगों के हाथ में उपलब्ध है, तो व्हाट्सएप के ज़रिए जो पॉर्न वीडियो पहुंच रहे हैं, उसकी वजह से छोटी छोटी बच्चियां भी गंभीर रूप से बलात्कार के शिकार हो जा रही हैं। तो समाज का नैतिक पतन भी हो रहा है। तो मोदी जी, आपका जो ये कथन है कि डाटा सस्ता होने से आदमी औसत महीने में 3 से 4 हज़ार की बचत कर रहा है, ये आंकड़ों के हिसाब से तो कहीं सही साबित नहीं हो रहा है। जो महंगाई के आंकड़े बता रहे हैं कि आटा का दाम कितना बढ़ा, पेट्रोल का दाम कितना बढ़ा, चीनी का दाम कितना बढ़ा, डीजल का दाम कितना बढ़ा, बिजली का दाम कितना बढ़ा, खाने का तेल का दाम कितना बढ़ा, तो ये जो भी प्रधानमंत्री की स्पीच लिखता है उसको फैक्ट्स को वेरीफाई करना चाहिए। बाकी देखिए, डेटा आपने सुना और निश्चित तौर पे डेटा बहुत चौंकाने वाला है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है और माननीय मोदी जी कह रहे हैं डेटा सस्ता हुआ है। तो माननीय मोदी जी, मैं आपसे बस यही कहूँगा, डेटा से पेट नहीं भरता साहब, आटा से पेट भरता है। तो आप गरीब जनता की इस मुश्किलों को समझिए, इस दर्द को समझिए और आगे आने वाले समय में उम्मीद है कि आप जनता की इस आवाज़ को भी ज़रूर ध्यान देंगे और उनकी मुश्किलें ज़रूर कम करेंगे। लखनऊ से आलोक पाठक के साथ राहुल तिवारी, टोटल समाचार।